प्रदेश के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी आंदोलनकारी है, जिसको ठगा गया है वर्तमान सरकार और पूर्व सरकार, हम दोनों सरकार की निंदा करते हैं। साल बीत गए हैं, अभी भी जो 45,000 कर्मचारियों को नियमित करने की बात आ रही सरकार की तरफ से नहीं आई है। अखबारों में सूत्रों से बताया जा रहा है कि वो डिपार्टमेंट ने पूछा है सबसे कौन कौन आपके यहाँ है, क्या पात्रता है उनकी। मानवीय संवेदना इनमें है ही नहीं, और जब सत्ता में नहीं रहने पर आम जनों के हित में बात करने वाले नेतागण सुधर जाए और लोगों को न्याय उनके कदमों में डाल दे। जोहार छत्तीसगढ़, मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया। मैं अभी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर फिर पहुंचा हूं और यहां जो कर्मचारियों का हाल है, जो अनशन पे थे, उनका तो हालत बिगड़ रहा है और लगातार ये बस वही चाह रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी हो। और प्रदेश में जो अभी चीज़ें निकल कर आ रही है, 45,000 कर्मचारियों को, 45,000 अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारी नियमितीकरण को लेकर पूरा जोर शोर चल रहा है। और ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार जो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, राज्योत्सव के समय वो घोषणा किया जाएगा। लेकिन ये कर्मचारी जो लगभग 1200 कर्मचारी हैं, इनका क्या होगा? और ये जो कर्मचारी जो लगातार अपने जान आहुति देने के लिए विवश हैं, अभी तक कोई भी ऐसा नेता नहीं आया है, जिम्मेदार लोग नहीं आए हैं कि इनका जो अनशन चल रहा है वो तुड़वा सके। इसी बीच किसान नेता भी यहाँ पहुँचे हैं और इनका भी जो धरना है नया रायपुर में जारी है। हम उनसे बातें करेंगे और क्या है उनका दुख दर्द और क्यों आखिर लगभग 200 दिन हो गए हैं वो धरना जारी रखे हैं। हालांकि इनको उखाड़ने के लिए, इनके धरना को नुकसान पहुंचाने के लिए 2 बार पंडाल भी तोड़े गए, लेकिन इनके किसान जो होता है ना, अटल होता है, चाहे वो अन्य ना हो या तो फिर वो अपने परिवार को संभालना हो या धरना चलाना हो। जैसा कि आप दिल्ली में देखे होंगे किसान जो आंदोलन चल रहा था, ठीक उसी प्रकार रायपुर में भी एक किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसी को खबर नहीं है क्योंकि मीडिया उस और तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आज समर्थन के लिए ये पहुँचे हैं, इनसे पूरा मामला जानने का मैं प्रयास करूँगा और क्या है। और दूसरी बात है, आज ये लोग इन विधवाओं का जो दिव्यांगत शिक्षा कर्मी है, उनके विधवाओं को और उनके परिजनों को सपोर्ट में आए हैं। हम इनसे पूरा जानेंगे। जी, आप किस प्रकार से अपना आंदोलन जारी रखे हैं और आज यहाँ पहुँचे हैं बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर? नया रायपुर से बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर आप पहुँचे हैं, क्या है पूरा ये आप बताइए। देखिए, आपने इतिहास में सुना है, बाली का वध करना था, सुग्रीव और रावण का वध करना था, तो भगवान राम और सुग्रीव में मित्रता जैसी हुई। वैसे कहना चाहिए प्रदेश के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में जितने भी आंदोलनकारी है, जिसको ठगा गया है वर्तमान सरकार और पूर्व सरकार, हम दोनों सरकार की निंदा करते हैं। मानवीय संवेदना इनमें है ही नहीं, और जब सत्ता में नहीं रहने पर आम जनों के हित में बात करने वाले नेतागण सुधर जाए और लोगों को न्याय उनके कदमों में डाल दे, अन्यथा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। गिरेंगे फिर भी उठेंगे और कोशिश हमारा रहेगा, जो आम जनों के हित में जो सरकारें जो काम नहीं करेंगे उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे हर संभव कि लोगों के हित में काम हो। सरकार जब सत्ता में आई, कुछ ही घंटों के अंदर किसानों का जो कर्ज माफ़ी था वो गया, फिर भी आप लोग क्यों इतना दिनों से? तो हमारा कर्ज माफ़ी से हमारा कोई वास्ता नहीं है भाई। आपका क्या है ना? मैं भाई, हमारा तो भूमि अधिग्रहण का मामला है। 13 का कानून करना चाहिए। डिंडोला पीटता है राहुल गांधी जी, सारे प्रदेशों में हमारी सरकार आने पर करना चाहिए। जहां
ये अर्जन होगा वहाँ हम 4 गुना मुआवजा प्लस पुनर्वास देंगे। नया रायपुर में पुनर्वास तो है ही नहीं, बीजेपी ने बनाया, उनको अव्यावहारिक है करके वर्तमान सरकार उसको अभी हटा दिया गया 71वीं बैठक में। जो 11वीं 12वीं बैठक 12-13 में जो तय मुद्दा था, वो मुद्दा आज 22 में भूपेश बघेल जी ने कहना चाहिए अव्यावहारिक है करके उनको हटा दिया है मंत्रिमंडल में। अब बताइए, ये सरकार में जब नहीं होते थे तो किसानों के बीच में क्यों आते थे? ये जो शिक्षाकर्मी के जो परिवार है उनके आमरण अनशन आंदोलन में क्यों आते थे? इस बात का कोई कांग्रेसी और कोई किसी भाजपाई में दम है तो सामने आके बताए करना चाहिए क्यों आते थे। जब हमारा कानून में नहीं है, हम बगैर कानून का मांग रहे हैं करना चाहिए अधिकार जो है। सत्ता में आना था इसीलिए आए। सत्ता में आना था मतलब झूठे वादे करके, है ना। तो ये भारत जोड़ो यात्रा क्या है इनका? कौन सा भारत को जोड़ना चाहता है? भारत क्या जुड़ा नहीं है? सारे राज्य भारत के अंदर में जितने भी राज्य है सभी भारत का एक अंग है। प्रदेश में इतना दिनों से आप बैठे हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया जनवरी से लेकर अभी तक, आगे की आपकी क्या रणनीति? हमारी रणनीति ये रहेगा, सारे आंदोलनकारियों को जोड़ेंगे और आंदोलनकारियों को जोड़ने के बाद में एक ऐसा मसौदा बनेगा, ये दोनों पार्टी जो है बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरा विकल्प ढूंढो। ये दोनों को तो आप दो ही मत। तो आप भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलेंगे, क्योंकि वो भी अपने सत्ता को लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा किए हैं। आप कर्मचारियों को इकट्ठा करके नहीं, हम सारे आंदोलनकारी को जी, चाहे वो किसान हो, दैनिक वेतन भोगी हो, नियमित कर्मचारी हो, अनियमित कर्मचारी हो, मजदूर हो, मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सबके साथ तो ठगा महसूस किया है भाई इन्होंने। किसी को कहना चाहिए न्याय तो किया नहीं है किसी के साथ। अभी जो 45,000 अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों का जो नियमितीकरण का बात चल रही, क्या लगता है आपको वो हो पाएगा या सिर्फ छलावा है? ये होने पर ही पता चलेगा, कहने से कुछ नहीं होगा। जैसा नया रायपुर में बीजेपी गवर्नमेंट ने 12-13 में 8 मांगे मान ली गई थी, उन्होंने 8 साल तक किया कुछ नहीं। यहाँ तक कि किसानों को कागज़ भी दे दिया था, ये आपकी इस नंबर खसरे नंबर की ज़मीन आपकी है पुनर्वास में, उन्होंने दिया नहीं। ये जायज़ किसानों की मांग को जायज़ बताता था माननीय भूपेश बघेल जी, और सत्ता मिलने के बाद में अव्यावहारिक कह रहा है उनको। आ चुका है। अब वो मोबाइल मेरे पास नहीं है तो मैं सूचना का अधिकार में जो निकला है डॉक्यूमेंट वो आपको मैं फॉरवर्ड कर देता। रूपन चंद्राकर, नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति। इस सरकार को भूपेश जी का नेता कहा जाता है और लगातार पूरे देश भर में एक छवि जो बनकर उभरा है इनका, गोबर की खरीदारी कर रहे हैं, गौमूत्र की खरीदारी कर रहे हैं, फिर किसान क्यों नाराज है? ये सारे प्रचारात्मक मामले हैं। पिछले दिनों मैं 10 गौठान का दौरा करके आया और मुझे लगा कि जनता के धन की बर्बादी इससे ख़राब ढंग से नहीं की जा सकती। तो ये सारा छवि निर्माण का काम है। और इस कर्मचारियों को, किसानों को बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे 2018 में, क्या लगता है वो वादे पूरा हो पाएगा कार्यकाल में? नहीं, वादे पूरा करना चाहे तो हो सकता है। मुझे लगता है कि मैं तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी में पहले था, छोड़ने के बाद 2008 के बाद मैं आंदोलन, जो न्यायपूर्ण आंदोलन थे जिनकी मांगे उचित होती उनके साथ जाता था। अनेक आंदोलनों में ऐसा हुआ कि मेरे साथ ये भूपेश बघेल भी थे। और विशेष रूप से जब शिक्षा कर्मियों का आंदोलन चलता था और चिट फंड वालों का आंदोलन चलता था, कई आंदोलनों में ऐसा हुआ कि मेरे साथ उस आंदोलन में मैं भी गया, भूपेश बघेल भी आए, और एक आध बार तो पाटन के क्षेत्र में भी, जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी टी.एस. सिंहदेव वगैरह, अंबिकापुर वगैरह का आंदोलन मेरे साथ थे। तो ऐसा कोई आंदोलन नहीं है उस समय जो चलता रहा हो भारतीय जनता पार्टी के दौरान
जिसमें भूपेश बघेल गए हों और ये वायदा ना किया होगा हमारी सरकार आप ला दो तो हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, बल्कि ये तथ्य भी है कि केवल शिक्षा कर्मियों की कुछ मांगों को छोड़ करके बाकी किसी भी आंदोलन में, जिसका उन्होंने अपने घोषणा पत्र में उल्लेख किया, ये नई राजधानी के रूपन चंद्राकर बैठे हुए हैं, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे। और केवल भूपेश बघेल ने वायदा किया ऐसा नहीं है, राहुल गांधी ने भी ये वायदा किया था कि नहीं हमारी सरकार आप लोग बनवाइए, उसमें हमको मदद कीजिए और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम आपकी मांगों को पूरा कर देंगे। लेकिन 4 साल बीतने के बाद शिक्षा कर्मियों को छोड़ करके मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी और की मांगों को वायदे के अनुसार, अपने घोषणा पत्र के अनुसार उन्होंने पूरा किया होगा। ये महिलाएं बैठी हुई हैं, इनको भी उन्होंने वायदा किया था कि हम आपकी समस्याओं का समाधान कर देंगे। साल बीत गए हैं, अभी भी जो 45,000 कर्मचारियों को नियमित करने की बात आ रही, सरकार की तरफ से नहीं आई है। अखबारों में सूत्रों से बताया जा रहा है कि वो डिपार्टमेंट ने पूछा है सबसे कौन कौन आपके यहाँ है, क्या पात्रता है उनकी, क्यों भर्ती सूचना मंगाई गई थी, सूचना मंगाई गई है। तो अभी कोई ठोस निर्णय नहीं है। या तो लोगों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि भाई अब चुनाव आते थे कोई आंदोलन मत करना, हम तो करने जा रहे हैं। तो ये भी एक रणनीति होती है, सरकारें अनेक प्रकार की रणनीतियों पर काम करती है, इस पर ये भी रणनीति एक हो सकती है। इनसे थोड़ा सा जानेंगे कि क्या है इनका रणनीति आगे। इनके जो 2 साथी लगातार अनशन पर हैं, आगे आप लोग क्या कीजिएगा? अभी तक कोई आया कि नहीं आया? नहीं सर, अभी सरकार के कोई भी प्रतिनिधि नहीं आए हैं और प्रशासन भी देख रही है, लेकिन अभी कोई ऐसे ठोस हमारे पक्ष में निर्णय वाले कोई भी यहाँ नहीं पहुँचे। 2 महिलाएं अनशन पर बैठी ठंड हुई। लगातार बढ़ रही है, रात में कैसे आप लोग? सर खुले आकाश के नीचे में हम लोग सो रहे हैं, एक पेड़ की छत्र छाया है, बस यही समझिए। हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम पंडाल लगा लेते, सर्दी से बच जाते। सर्दियों में बहुत हमको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, मच्छर बहुत है सर यहाँ, और यहाँ पर सांप बिच्छू के बीच में हम लोग रह रहे हैं। पता नहीं सर हम लोगों के साथ क्या ना क्या हो जाए, ये तो हमें भी नहीं पता है। हम सोते हैं भगवान भरोसे, बस एक अनुकंपा नियुक्ति की आस में यहाँ पड़े हुए हैं स्थित। तो एक और अभी लगातार जो आपको सुनने को मिल रहा होगा कि राज्योत्सव का तैयारियां चल रही है। दूसरी ओर ये कर्मचारी यहाँ, ये जो विधवाएं हैं, परिजन हैं, यहाँ बैठे हैं। अब देखना ये है कि इस बीच जो संविदा कर्मचारी हैं और जो अनियमित कर्मचारी हैं, उनका जो नियमितीकरण का मांग चल रही है और होने वाला है, उसके साथ इन लोगों का भी क्या मांगे पूरी होगी। तब तक हम मेरे साथ जुड़े रहें। मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं द बोल इंडिया।